जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर जिनके अंदर आज जबरदस्त तेजी बनी है। कल भी जबरदस्त तेजी बनी थी। पिछले एक महीने की बात करें या पिछले 7-8 दिन की बात करें, इतनी जबरदस्त तेजी बन गई है। अगर इस समय चर्चा स्टॉक मार्केट के अंदर चल रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ शुगर सेक्टर की चल रही है, क्योंकि एक एक दिन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तेजी बने और चर्चा ना हो स्टॉक मार्केट में, और चर्चा के साथ में लिंक हो जाता है क्यों तेजी, क्यों तेजी, क्यों। अब तेजी समझिए कि पहले ये प्रोडक्ट कौन कौन से बनाते हैं। इथेनॉल, दूसरा अल्कोहल से लेकर दो मेन मान के चले आप, इथेनॉल और शुगर। गाड़ी अगर हम देखें टोटल, अगर 100 लोग देखें, 100 लोग अगर हम कैलकुलेट करें तो हो सकता है कि 50 लोगों के पास गाड़ी हो और 50 लोगों के पास मतलब कि गाड़ी ना हो। तो जो ये 50 लोग हैं गाड़ी वाले, ये भी शुगर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास गाड़ी है वो इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास गाड़ी नहीं है वो तो इथेनॉल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन ये 100 के 100 लोग एक चीज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है चीनी। 100% लोग चीनी का इस्तेमाल जरूर करेंगे। समझ बात है। गरीब से लेकर अमीर, हो सकता है गरीब इंसान के पास, एक गरीब, जितनी भी पॉपुलेशन हम अगर मानते हैं इंडिया की 140 करोड़ लोग अगर हम मानते हैं, तो उनमें से मान के चले कि ज़्यादातर लोग सारे के सारे ही शुगर का इस्तेमाल करते जरूर हैं। हो सकता है कुछ कम करते हों जिनको शुगर की बीमारी हो। तो यहाँ पर क्या समझ में आपको आ रहा है कि अगर शुगर पर किसी तरह की तलवार लटक जाए, डिमांड लगातार बढ़े, सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं हो, और ये तक इस समय दिक्कत परेशानी आ जाए कि सरकार को ये एक्शन लेना पड़ रहा है कि बाहर से जो भी चीनी आ रही है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर चीनी कम हो गई है। अब चीनी कम होने के बाद के कारण दो हो सकते हैं। क्या? एक तो चीनी का उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं हुआ हो, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये कि उसको डाइवर्ट किया गया हो। तो डाइवर्ट तो किया जाता है, आपको भी मालूम है कि किस किस चीज़ में डाइवर्ट किया जाता है। शुगर को इथेनॉल में डाइवर्ट किया जाता है, अल्कोहल में डाइवर्ट किया जाता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो इथेनॉल की बात चली है, और 20% तक इथेनॉल की बात चली है। और दूसरी बात, अब अगर हम देखें कर्नाटक की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उतना ज़्यादा उत्पादन भी कमी की वजह से ये सारी चीज़ें दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम सबसे बड़ा मेन रीजन इथेनॉल को मान सकते हैं। विदेशों के अंदर भी हम बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर हो गई, इथेनॉल भी हो गया, विदेशों में एक्सपोर्ट भी हो गया, क्योंकि बड़ा मोटा पैसा मिलता है विदेशों में चीनी भेजने से। इथेनॉल भी बनना है, अल्कोहल भी बनना है, खाने के लिए चीनी खत्म। अब मार्केट में आप देखेंगे एक एक दिन के अंदर पिछले 15 दिन में 15 रुपये बढ़ गए जी। तो 60 रुपये, 65 रुपये तक, 55 रुपये, इसी तरह से अलग अलग एरिया के अंदर कि 50 रुपये से 65 रुपये तक के अलग अलग जगह पर चीनी का भाव देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। जो मार्केट में आ रही है उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। जो मार्केट में आई है चीनी, जो लेकर जो आ रहे हैं, जो रिटेल में बिक रही है उसका बड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो रिटेल वालों से लेंगे ना। थोक में कितनी आ रही है उसको छोड़ दीजिए, रिटेल में कितने की बिक रही है। तो आप चीनी खरीदते होंगे तो चीनी के रेट महंगे हो जाएंगे तो इन कंपनी को फ़ायदा होगा। अब इन कंपनी को फ़ायदा होगा, अर्निंग आगे बढ़ेगी, तो देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने है, तेज़ी तेज़ी बनती नज़र आ रही है। 5 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर देखेंगे तो नीचे के लेवल से देखेंगे तो ज़बरदस्त तेज़ी बन गई, 32% के रिटर्न बन गए। 6 महीने में आप देखेंगे 70% भाग गया शेयर, और 52 वीक लो तो देख लीजिए आपका 393 रुपये, मतलब कि अब डबल ही होने वाला है सीधा। शेयर कितना होने वाला है? डबल ही होने वाला है सीधा। बड़ा पैसा दिया है इस शेयर ने बना के लोगों को, लेकिन स्टडी कौन करे, मेहनत कौन करे। 2018 में इसका भाव देखिए आप पहले, 2018 में कितना भाव होता था? 73 रुपये का, 73। और 2018 से लेकर किसी ने अभी तक इसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 गुना पैसा हो गया। और मार्केट कैप अभी भी देखिए 15,000 करोड़ का है। सारा खेल पढ़ाई का है, सारा खेल स्टडी का है। स्लोली स्लोली काम होते हैं, पूरे दिन लोग लगे रहते हैं स्टॉक मार्केट में, ये शेयर खरीदना, वो शेयर खरीदना है,
लेकिन मेहनत करने वाला ही स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के ले जाएगा। हर किसी को जल्दी इंट्राडे खेलना है। इंट्राडे में थोड़ा सा शेयर भागा, काफ़ी सारे लोग तो इस पर भी दाव खेल लोगे आज। देखिए आज का चार्ट पैटर्न देखेंगे सीधा ऊपर है, लेकिन फिर भी दाव खेल लोगे कि हाँ गिर जाएगा। हो सकता है कि कल गिर जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल नहीं गिरेगा। मारने वाले सेल कल हो सकता है मारना मारे इसके अंदर। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस दिन तेज़ी बनती है उस दिन अगर आपने सेल मारी कि 10% भाग गया, 5% भाग गया, यहाँ से गिर जाएगा, और ये तो पूरा अपर सर्किट के पास पहुँच गया 20%। अब कल भी अगर 10% और मार दिया तो रुड़क जाएंगे, आपका पैसा का पैसा सब गायब हो जाएगा। तो ये इस तरीके का खेल नहीं खेलना चाहिए कि कॉल पुट खेल रहे हैं, इंट्राडे खेल रहे हैं, दुनिया भर के सारी चीज़ें। बिल्कुल सिंपल तरीका है। मार्केट कैप देखिए, अब ये देखिए 778 भी कुछ नहीं है, अगर यहाँ से डबल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, शेयर का भाव यहाँ से ही 1500 रुपये पहुँच जाए, क्योंकि 15,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है ना। शुगर वाली कंपनी का मार्केट कैप कम है, लेकिन आने वाले टाइम में शुगर की कीमतें क्या बढ़ेंगी, सवाल क्या आने वाले टाइम में शुगर की कीमतें बढ़ेंगी। इथनॉल भी बनेगा तो फिर, लेकिन अभी यहाँ पर जिस तरीके से स्पीड से बढ़ रहा है, हो सकता है ये देखिए अभी 2-3 महीने के बाद गन्ना मील के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, नवंबर में मान सकते हैं। तो आप देखिए सितंबर आपके लिए भारी हो गया, अक्टूबर आपके लिए भारी हो गया, नवंबर में जाएगा। तो ऐसा नहीं कि बड़ा टाइम लगता है इधर की तरफ, तुरंत एकदम कुछ दिन के बाद ही चीनी बननी प्रोसेस में इतना टाइम नहीं लगता है, माल आना शुरू हो जाएगा। तो इंडिया के अंदर तो गन्ने की कोई कमी है नहीं है, ठीक है। तो क्या है, प्राइस स्टेबल रहेंगे वहाँ पर, वो डिपेंड करेगा कि मील गन्ने का रेट क्या खरीद रही है। देखिए इलेक्शन आने वाले हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि गन्ने का रेट थोड़ा सा और बढ़ा के मिले, तो फिर आपको शुगर के प्राइस आपको नहीं, फिर तो वो मेंटेन हो जाएंगे ऊपर की साइड में। लेकिन हाँ अगर सिर्फ मैनुपुलेट किया गया है या फिर भर भर के रख लिया गया है, देखिए यही जैसे अभी गैस के अंदर हुआ था, गैस की दिक्कत थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हर किसी ने गैस इधर उधर से इकट्ठी करके रख ली कि हाँ आने वाले टाइम में बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब आपको चाहिए थी कितनी चीनी, कितनी चाहिए थी, 2 किलो 7 दिन के लिए, लेकिन आपने कहा नहीं ये तो बढ़ने वाला है रेट, आपने पूरा बोरा उठा के रख लिया चीनी का, तो फिर क्या होगा भाई, कमी हो जाएगी। यही तो होता है, प्याज के अंदर भी होता है, टमाटर के अंदर भी होता है। धीरे धीरे सब कुछ जब पता चलता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विदेशों से भी आ जाएगी, विदेशों से भी आया जा सकता है, चीनी लेकर चीनी को मंगाया जा सकता है, तो फिर धीरे धीरे वो प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो सारा सीन आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो पढ़िए इस कंपनी के बारे में, स्टडी कीजिए, देखिए अच्छी तेज़ी यहाँ पर बन गई है। दोस्तों अगला शेयर है धामपुर शुगर मिल लिमिटेड, ठीक है। तो काफ़ी समय से शुगर वाली कंपनियां बड़ा ही परेशान हो रही थी कि अलग से क्या, फिर इथेनॉल आया, इनको लगा, लेकिन इथेनॉल जिस तरीके से आया उस तरीके से शुगर वाली कंपनियों ने बढ़ोतरी तो की है, अच्छा दिखाया है, लेकिन देखिए गिरावटें भी ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिली है। ये तो डीमर्ज भी हुई थी कंपनी, दो कंपनियाँ अलग अलग हो गई। तो धामपुर शुगर मिल की बात करते हैं तो देखिए 5 दिन के अंदर 13%, एक महीने के अंदर देखिए 30% से भी ज़्यादा, 135 रुपये के अकॉर्डिंग देख लीजिए, नीचे 40% भाग चुका है। कब से लेकर, 30 जुलाई से लेकर 20 अगस्त, 30 जुलाई से पूरा अगर देखें एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, 20 दिन के अंदर 30% की तेज़ी बन गई। तो समझ में आ गया स्टॉक मार्केट क्या है। दोस्तों अगला शेयर है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। 15%, मतलब किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि एक एक दिन के अंदर ये शेयर इतना भाग जाएंगे। 5 दिन में देखिए नीचे के लेवल से, देखिए इसका 5 दिन के अंदर देखिए 26% शेयर भाग गया है द्वारिकेश शुगर। यकीन कर सकते हैं आप, आज की बात कर रहा हूँ मैं, आज तो यकीन ही नहीं हो रहा किसी को कि 15-16% एक दिन के अंदर भाग जाएगा। दोस्तों अगली कंपनी है पोन्नी शुगर लिमिटेड, ठीक है। जहाँ पे आप नज़र उठाएंगे 8% की तेज़ी है, 5 दिन के अंदर देखिए 20%, एक महीने के अंदर देखिए 28%, से रुक ही नहीं रहा है। नीचे की तरफ गिरावट से देखिए 302 रुपये के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर, तो देखिए 38% ये शेयर भाग गए। तो किसी को लग ही नहीं रहा था कि इतनी बड़ी तेज़ी इन शेयर्स के अंदर बन जाएगी, लेकिन सारा खेल हो गया चीनी के भाव बढ़ने की वजह से। दोस्तों अगली कंपनी होगी बन्नारी अमान शुगर लिमिटेड, ठीक है। तो बन्नारी शुगर की अगर बात करते हैं, देखिए 4142 रुपये का शेयर है। आप कहेंगे ये तो कभी भाग ही नहीं सकता, देख लीजिए भाग गया, 525 रुपये तेज़ी दिखा दिया। तो जो सेल मारने के लिए बैठे हुए हैं कि हम कहीं भी, देखिए इतना भागने के बाद भी 4 मार्केट कैप देखिए 5300 करोड़ का। तो शेयर के अंदर जो तेज़ी बनती है इसको देख के बनती है मार्केट कैप। इनके मार्केट कैप इतने कम हैं कि इनको इतना भगाना कोई बड़ी बात नहीं है,
ठीक है, ये इसी तरीके से भागते हैं इस तरीके के शेयर जिनके मार्केट कैप कम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी शेयर हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, तो देखिए आज 16-17% भाग गया। तो आज बड़ा ही अचंबा हो गया कि इतनी बड़ी बड़ी तेज़ी सिर्फ एक दिन के अंदर, और 5 दिन में 34% शेयर भाग चुके हैं। और देखिए 37% की तेज़ी यहाँ पर बन चुकी है सिर्फ कब से लेकर 30 जुलाई से लेकर अभी तक। 30 जुलाई से लेकर अभी तक देखेंगे यहाँ पर कितना भाग गया शेयर, 42%। देख लीजिए 30 जुलाई से लेकर 20 दिन के अंदर 42%। तो कैसे जी, अब हम क्या करें, देखिए तेज़ी बन जाए। देखिए सबसे पहले समझिए आप, क्या ऐसा आपको लगता है कि शुगर का उत्पादन यहाँ पर नहीं होगा? होगा। डिमांड अभी बढ़ रही है, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वही बात हो जाएगी। दूसरी बात, डिमांड क्रिएट भी की जाती है। इतने ज़्यादा आप देखेंगे रक्षाबंधन की वजह से लोग बड़े, इतनी सारी दुकानें होती हैं। ठीक है, नॉर्मल सी आप देखेंगे कि मिठाई की दुकानें होती हैं, उनको शुगर चाहिए, इकट्ठा खरीद के रख लेंगे लोग, तो फिर वही होता है सारी चीज़ें। घर में भी हर किसी को चाहिए। तो एक साथ अगर सारे इंडिया के लोग पहुंच जाएंगे दुकान में कि अब तो बढ़ जाए, अब तो रेट रुकने वाला ही नहीं है भाई, खरीद के रख लो, जैसे ही रेट ज़्यादा बढ़ेंगे लोग और ज़्यादा खरीद के इकट्ठा करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ समय के बाद ये कम हो जाती हैं। फिलहाल अभी तो देखिए यहाँ पर तेज़ी बन रही है, और जब तक तेज़ी बनेगी तो फिर आप कैसे शुगर के शेयर को रोक पाएंगे। फिलहाल इनके मार्केट के बहुत छोटे हैं, 5,500 करोड़, लेकिन फिर भी थोड़ा अलर्ट रहें। टॉप पर आप खरीदें, बाद में शेयर गिरना शुरू हो जाए, सरकार इन पर कंट्रोल करना शुरू कर दे, तो फिर आप कहेंगे ये क्या। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, तेज़ी में अगर आप आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। कल भी ये वीडियो बना के आपको दिखाई दी सारी चीज़ें, जिन्होंने हाथ मारा उनका बन गया होगा एक दिन के अंदर 15-15, 16-16%। लेकिन काम करने का सीधा तरीका है, गिरावट पे खरीदो। अभी भी इनके अंदर बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं अगर शुगर के प्राइस अगर बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझ लीजिएगा कि इथेनॉल को लेके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इथेनॉल कम होगा, इथेनॉल सरकार इथेनॉल को फिर वही E10 या E5 करेगी। इथेनॉल से गाड़ियाँ अगर दिक्कत परेशानी के अंदर आएंगी तो फिर शुगर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर शुगर के रेट, प्रोडक्शन ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, तो फिर विदेशों के अंदर भी नहीं भेजा जाएगा, तो फिर गिर जाएगा प्राइस। ध्यान रखना। धन्यवाद।